नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट लाइब्रेरियन साइंस का इंटरव्यू देके अभी बाहर निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम? सर, मेरा नाम शुखी गुप्ता है। आप कहाँ से हैं मैम? मैं बेसिकली ग्वालियर से हूँ और इंदौर में शादी हुई है। हाँ, ग्वालियर से हैं। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा ए बोर्ड में था। ए बोर्ड में था। कैसा रहा इंटरव्यू का अनुभव मैम? इंटरव्यू अच्छा रहा। तो कूल माहौल है, टेंशन की डर वाली कोई बात नहीं है। आराम से कूल होके चाहिए, अच्छे से पूछ रहे हैं। कितने टाइम तक इंटरव्यू रहा आपका? मेरा लगभग 12 से 15 मिनट के आसपास का रहा होगा, क्योंकि घड़ी नहीं ले जा पा रहे हैं तो टाइम एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना करीब रहा। हाँ, 12 से 15 मिनट के बीच में रहा। क्वेश्चन किस तरीके से बने? जैसे आप ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर का कोई क्वेश्चन बना? एक्चुअल में मेरी जो स्कूल एजुकेशन है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, तो उन्होंने यही पूछा कि आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हैं तो वहाँ कौन सा कोई ब्रांच है उसकी। तो फिर मैंने बताया कि मैं 8 तक बादलगढ़ से पढ़ी हूँ, फिर 9 से 12 तक की मेरी एजुकेशन नदी गेट से हुई है, इस तरीके से। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? मेहरा सर ने मुझसे मेरा नाम का मीनिंग पूछा कि मेरा नाम शोखी है तो इस नाम का क्या मतलब है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि आपने अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत है। मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे। बस नेक्स्ट एक्सपर्ट को उन्होंने मुझे मतलब बोला कि नेक्स्ट एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। सर ने मुझसे पूछा, जो फर्स्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने मेरे से लाइब्रेरी से रिलेटेड पूछा कि अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी में नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र की लाइब्रेरी की क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वो वाली चीज़ बताई। उसके बाद उन्होंने सेटिस्फाइड लगे वो, तो उन्होंने कुछ आगे पूछा नहीं। उन्होंने नेक्स्ट सर को कर दिया, जो सेकंड एक्सपर्ट थे। सेकंड एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा कि आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैंने उन्हें अपने सब्जेक्ट्स बताए। उस पर मैंने डीडीसी जैसे बोला उनको, तो उन्होंने फिर डीडीसी के बारे में मुझसे पूछा कि डीडीसी अभी आप कौन सा एडिशन पढ़ा रहे हैं और उस एडिशन की विशेषताएं बताइए, उसके बारे में मुझे बताइए। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने ठीक है कह के कि बस ठीक है आपका हो गया। उसके बाद मेहरा सर ने बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया है। आप यानी कह सकते हैं 4-5 क्वेश्चनों में आपका इंटरव्यू कर दिया। मुश्किल से 10 से 12 मिनट में। 1-2 क्वेश्चन मैं भूल भी रही हूँ, लेकिन इतना ही रहा। जैसे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि एमपी से स्पेशली कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ना ग्वालियर ना इंदौर कहीं से कोई क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं बना। आईसीटी वगैरह का कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं, आईसीटी से भी कुछ भी नहीं पूछा। बस ये पूछा कि अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में आप लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी से नहीं, कुछ नहीं। बस इतना ही है, इसी है ना। और डॉक्यूमेंटेशन में जैसे पुराना डेफ और न्यू डेफ में लोगों को नया डेफ मैंने तो दे दिया था उनको, उन्होंने मेरा देख के रख लिया, लेकिन नया डेफ नहीं ले रहे हैं वो लोग। जो एक्चुअली पुराना ही डेफ ले, पुराना ही डेफ से वहाँ भी आपका जो बोर्ड में जा रहा है पुराने डेफ से जा रहा है। ओके मैम, आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आने वाले कैंडिडेट्स को अग्रिम में शुभकामनाएं। आप लोग का बस पैनिक मत होइए, बहुत इजी है। बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप नई जॉब में हैं तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।